माँ, बस इतना ही चावल बचा है? काव्या ने डिब्बे में झांकते हुए पूछा। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। अरे पूरा डिब्बा खाली थोड़ी है। कल हाट से तेरे बाबा नया चावल ले आएंगे। आज जितना है उतने में ही काम चल जाएगा। उसी समय 16 साल का विहान बारिश देख रहा था। सुबह से लगातार पानी बरस रहा था। आंगन में छोटे छोटे गड्ढे भर चुके थे। माँ, इस बार बारिश कुछ ज्यादा नहीं हो रही? बरसात में ऐसा होता है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। तभी बाहर से नीरव की आवाज आई। अरे कोई दरवाजा तो खोलो, नहीं तो पूरा घर भीग जाएगा। विहान दौड़कर बाहर गया। दरवाजा खुलते ही नीरव अंदर आया। बाबा, आपको तो बारिश से दोस्ती हो गई है। अगर खेत में काम करने वाला बारिश से डर जाए तो फसल उससे पहले डर जाएगी। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। सादा दाल, थोड़े से चावल और प्याज। घर छोड़ खाने की मेज पर हमेशा हंसी रहती थी। दीदी, कॉलेज में फिर पहला नंबर आएगा ना? पहले नंबर से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई पूरी करना। फिर अच्छी नौकरी करूंगी ताकि माँ बाबा को खेत में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हमें अपनी चिंता नहीं है, बस तुम दोनों अपने सपने बीच में मत छोड़ना। गरीबी हमेशा नहीं रहती। लेकिन मेहनत कभी बेकार भी नहीं जाती। दोनों बच्चों ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। खाना खत्म ही हुआ था कि बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। टीन की छत जोर जोर से बजने लगी। कुछ ही सेकंड में बिजली इतनी तेज चमकी कि पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। नीरव उठकर दरवाजे तक गया, नदी की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पानी सामान्य से बहुत ऊपर आ चुका था। उसी समय गांव की तरफ से घंटी बजने लगी। फिर किसी की तेज आवाज सुनाई दी। सब लोग सुनो, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। नदी कभी भी गांव में घुस सकती है। जो जरूरी सामान है लेकर तुरंत ऊंची जगह निकल जाओ। सीमा के हाथ रुक गए। विहान घबराकर पिता की तरफ देखने लगा। काव्या ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या हमें भी जाना पड़ेगा? नीरव ने बिना घबराए जरूरी कागज एक थैले में रखे। फिर बच्चों की तरफ मुड़कर बोला, हाँ, अभी इसी वक्त। याद रखना, सामान दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार नहीं। जो सबसे जरूरी है वही उठाओ और जल्दी बाहर आओ। काव्या अपने कमरे में गई। उसने किताबों की तरफ देखा, फिर सिर्फ एक नोटबुक और परिवार की एक पुरानी तस्वीर उठा ली। विहान ने अपना स्कूल बैग कंधे पर डाला। सीमा ने जल्दी जल्दी रसोई समेटी, लेकिन चावल का डिब्बा वहीं रसोई के कोने में रह गया। दरवाजा बंद हुआ और चारों तेज बारिश में गांव छोड़कर निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वे दोबारा लौटेंगे तो वहां उनका घर नहीं होगा। सिर्फ एक रास्ता बचा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीरव आगे आगे चल रहा था, सीमा उसके पीछे। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक नदी की तरफ से जोरदार आवाज आई। चारों अनायास रुक गई। उन्होंने पलट कर देखा। तेज बहाव मिट्टी के घरों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। कुछ ही पल बाद उनका अपना घर भी पानी में डगमगाने लगा। हमारा घर? नीरव कुछ बोल ही नहीं पाया। विहान की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा, हम वापस कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो... घर चला गया है, लेकिन हम चारों साथ हैं। अभी यही सबसे बड़ी बात है। काव्या चुपचाप खड़ी थी। रात उन्होंने गांव से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर काटी। खाने को कुछ नहीं था। चारों एक दूसरे के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करते रहे। अगले कई दिन बस चलते ही रहे। कभी जंगल, कभी ऊबड़ खाबड़ पहाड़, कभी सुनसान सड़क। जहां शाम होती वहीं रात गुजर जाती। एक दिन विहान थककर सड़क किनारे बैठ गया। बाबा, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता बेटा।
लेकिन यहाँ रुकना भी हमारे बस में नहीं है। जब तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती, चलते रहना ही होगा। 5वें दिन उन्हें पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां बाढ़ नहीं आई थी। सरकारी कर्मचारी राहत शिविर चला रहे थे। उन्होंने परिवार का नाम दर्ज किया और गांव की सामुदायिक भवन में रहने की जगह दे दी। चारों ने पहली बार चैन की सांस ली। उन्हें लगा शायद अब मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन असल संघर्ष तो यहीं से शुरू होने वाला था। पहले 2 दिन राहत का राशन मिला, फिर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। नीरव रोज काम ढूंढने निकलता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, पहले अपने गांव के लोगों को काम देंगे, बाद में देखेंगे। बच्चों का स्कूल और कॉलेज भी छूट चुका था। दिन भर वे सामुदायिक भवन के एक कोने में बैठी रहती। बाहर से गुजरते कुछ लोग उन्हें देखकर धीमे धीमे बातें करती। ये वही बाढ़ वाले लोग हैं, पता नहीं कब तक यहीं रहेंगे। एक शाम सीमा ने राशन का डिब्बा खोला। वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। सिर्फ 1 मुट्ठी चावल बचे थे। चारों की नजर उसी चावल पर टिक गई। कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे किसी ने उम्मीद की आखिरी आवाज भी छीन ली हो। विहान ने धीरे से पूछा, माँ, इससे आज का खाना बन जाएगा? सीमा ने बेटे की तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। नीरव ने बोला, आज इसे रहने दो, कल कुछ काम मिल जाएगा तो राशन ले आएंगे। बाबा, आप ये बात पिछले 3 दिन से बोल रहे हो। रोज काम ढूंढने जाते हो और खाली हाथ वापस आते हो। अगर कल भी काम नहीं मिला तो? नीरव चुप हो गया। उस रात चारों ने पानी पीकर ही सोने की कोशिश की। काव्या की भी आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, बाबा, अगर हमें यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा तो हम कुछ अपना क्यों नहीं करते? अपना काम करने के लिए पैसे चाहिए बेटा। हमारे पास अब इतने भी नहीं बचे कि दुकान का सामान खरीद सकें। काव्या कुछ पल सोचती रही, फिर उसे अचानक कुछ याद आया। अगली सुबह सामुदायिक भवन के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में स्टील की प्लेट थी। वो पास की दुकान से खरीदा हुआ चावल सब्जी खा रही थी। काव्या कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने माँ से धीरे से पूछा, माँ, आपके हाथ का पुलाव याद है? जब घर में सब्जी कम होती थी तब आप चावल में बची हुई सब्जियां डालकर बनाती थी। याद क्यों नहीं है? तू तो हर बार कहती थी कि थोड़ा और बनाओ। अगर हम थोड़ा सा पुलाव बनाकर बेचे तो? काव्या, यहाँ हमें लोग जानते तक नहीं और सामान खरीदने के पैसे भी नहीं है। सामान पूरा खरीदना ही क्यों है? जो मिल सकता है उससे शुरुआत करेंगे। एक दिन में दुकान थोड़ी बनानी है। अगर मैं लोगों को जाकर बता दूं कि खाना अच्छा है तो शायद कोई खरीद ले। सीमा ने दोनों बच्चों को देखा। कुछ पल पहले तक जिस कमरे में सिर्फ चिंता थी, वहां पहली बार कोई योजना बन रही थी। उसी दिन नीरव पुराने बाजार की तरफ गया। एक सब्जी वाले से उसने बात की। भाई, पैसे अभी पूरे नहीं है। जो सब्जियां दिन के आखिर में बच जाती हैं, उनमें से थोड़ी दे देना। बिकेगा तो पैसे चुका दूंगा। बाहर से आए हो और उधार भी मांग रहे हो? मांग रहा हूं क्योंकि घर चलाना है, नहीं तो हाथ फैलाने की आदत नहीं है मेरी। आदमी ने कुछ देर उसे देखा। ले जाओ, पैसे जब हों तब दे देना। नीरव ने पहली बार उस दिन राहत की सांस ली। सीमा ने सामुदायिक भवन के पीछे ईंटें जमा करके छोटा सा चूल्हा बनाया। काव्या ने एक पुराने कार्डबोर्ड पर कोयले से लिख दिया, गरम घर का पुलाव। विहान बोर्ड देखकर हंस पड़ा। दीदी, नाम तो ऐसा है जैसे कोई बड़ा होटल हो। नाम बड़ा होना चाहिए, दुकान बाद में बड़ी करेंगे। सीमा ने बची हुई सब्जियों को काटा। नीरव ने थोड़े तेल का इंतजाम किया और आखिर में वही 1 मुट्ठी चावल बर्तन में डाल दिए गए। सीमा ने चावल को देखते हुए कुछ पल हाथ रोक लिया। यही उनके पास आखिरी खाना था। माँ, डर लग रहा है तो भी बना दो। अगर ये नहीं बिका तो हम कल फिर सोचेंगे, लेकिन कोशिश किए बिना इसे खा लिया तो कल हमारे पास सोचने के लिए भी कुछ नहीं होगा।
सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। चूल्हे पर बर्तन चढ़ गया। कुछ ही देर में भुने हुए चावल और सब्जियों की खुशबू आसपास फैलने लगी। विहान सड़क की तरफ देख रहा था। पहला ग्राहक नहीं आया, दूसरा भी नहीं। 30 मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा। बर्तन वैसे का वैसा रखा था। विहान ने धीरे से कहा, दीदी, शायद किसी को नहीं चाहिए। आज नहीं खरीदा तो कल कोई खरीदेगा। बस पहली बार किसी को रुकना पड़ेगा। लेकिन शाम होने लगी और कोई नहीं रुका। उधर चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। 1 मुट्ठी चावल से बना पूरा पुलाव बर्तन में बचा हुआ था। नीरव ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसने धीमे से कहा, कल से मैं फिर काम ढूंढूंगा। ये सब छोड़ देते हैं। पेट के लिए उम्मीद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। काव्या ने पिता की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था पहली कोशिश असफल हुई थी, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह काव्या सबसे पहले उठी। कल का बचा हुआ पुलाव अभी भी बर्तन में रखा था। खाना खराब नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे बेचने लायक भी नहीं था। उसे सबसे ज्यादा चिंता खाने के खराब होने की नहीं थी। उसे डर था कि बाबा सच में हार ना मान जाएं। नीरव सुबह फिर काम ढूंढने निकलने वाला था। काव्या ने रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, एक दिन कोई नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं चलेगा। आज थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करते हैं। बस 1 दिन और। उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो ठीक समझो वो करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का दिन आखिरी कोशिश समझकर करना। घर चलाने के लिए मुझे काम भी ढूंढना है। इस बार उन्होंने एक पुरानी हाथ गाड़ी का इंतजाम किया। विहान पीछे से बोला, बाबा, ये गाड़ी रास्ते में ही टूट गई तो पहले गाड़ी ठीक करेंगे, फिर खाना बेचेंगे। एक एक चीज साथ में ठीक करनी पड़ेगी। सीमा ने उस दिन थोड़ा सा नया पुलाव बनाया। इस बार चावल कम थे, इसलिए उसने उसमें ज्यादा सब्जियां और थोड़े मसाले मिला दिए। काव्या ने कार्डबोर्ड का वही बोर्ड गाड़ी के सामने लगाया। चारों बाजार के पास जाकर खड़े हो गए। पहला घंटा निकल गया, कोई नहीं आया। फिर 2 आदमी गाड़ी के पास से गुजरे। एक ने बोर्ड पढ़ा और दूसरे से कहा, इन नए लोगों का खाना कौन खाएगा? दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। विहान ने सुन लिया। उसका चेहरा उतर गया। दीदी, लोग हमें सिर्फ इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि हम यहाँ की नहीं हैं। तो फिर स्वाद से पहचान बनाएंगे। एक बार किसी ने खा लिया ना, उसके बाद उसे ये याद नहीं रहेगा कि हम कहाँ से आए हैं। दोपहर तक सिर्फ 2 प्लेट बिकी। इतने पैसे भी नहीं मिले कि अगले दिन का पूरा सामान आ सके। 2 प्लेट के लिए पूरा दिन लगा दिया। मुझे नहीं लगता इससे घर चलेगा। सीमा चुपचाप उसे देखती रही। वो समझ रही थी कि नीरव की बात में गुस्सा नहीं, थकान थी। अगले दिन फिर कोशिश हुई, लेकिन दोपहर होते होते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सीमा ने बर्तन बचाने की कोशिश की, काव्या ने बोर्ड उठाया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि तैयार किया हुआ खाना भीग गया। पूरा दिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। शाम को सामुदायिक भवन लौटते समय नीरव बिल्कुल चुप था। उसने गाड़ी एक तरफ रखी। कुछ देर बाद उसने कहा, काव्या, मैं तुम्हारी कोशिश समझता हूँ, लेकिन पढ़ाई रुक गई है, घर में पैसे नहीं है और खाना बेचकर भी कुछ बच नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरी वजह से और परेशान हो। हम आपकी वजह से परेशान नहीं हैं बाबा, हम आपके साथ हैं। और अगर रोज 2 प्लेट भी बिक रही हैं, तो इसका मतलब है कोई तो खरीद रहा है। हमें बस ये समझना है कि बाकी लोग क्यों नहीं खरीद रहे। नीरव ने बेटी की तरफ देखा। उसके पास जवाब नहीं था। अगले दिन काव्या ने कुछ अलग किया। उसने सबसे पहले पास के स्कूल के बाहर जाकर पूछा कि दोपहर में बच्चे क्या खाते हैं। फिर उसने मजदूरों के पास जाकर पूछा कि 1 प्लेट के लिए वे कितने पैसे दे सकते हैं। उसे समझ आया कि उनका पुलाव स्वादिष्ट था, लेकिन उनकी कीमत लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा थी। उसने माँ से बात की। माँ, प्लेट थोड़ी छोटी कर दो, कीमत भी कम रखेंगे। लोगों को पहले भरोसा करने दो, फिर जो ठीक लगेगा वो करेंगे। सीमा ने बिना सवाल किए हामी भर दी।
उस दिन पहली बार 5 प्लेटें बिकी, अगले दिन 7, फिर 9। अभी भी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब बर्तन खाली होकर लौटने लगा था। एक शाम एक बुजुर्ग महिला गाड़ी के पास आकर खड़ी हुई। वो वही महिला थी जिसने कुछ दिन पहले बाजार में उन्हें देखा था। उसने 1 प्लेट मांगी। काव्या ने खाना दिया। महिला ने 2 और खाए, फिर चुपचाप पूरी प्लेट खत्म कर दी। वो पैसे देने लगी तो काव्या ने कहा, अम्मा, अगर पसंद आया हो तभी पैसे दीजिएगा। हम चाहते हैं कि लोग खाना खाकर जाएं, मजबूरी में नहीं। पसंद आया है बेटी, और कल मैं अकेली नहीं आऊंगी। वो चली गई। काव्या ने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगले दिन वही महिला एक और आदमी को साथ लेकर आई। उस आदमी ने 1 प्लेट ली, खाई और जाते जाते बोला, कल मेरे घर के 2 लोग भी आएंगे। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन नीरव ने कमाई गिनी। पैसे अभी भी बहुत कम थे। उसने थक कर कहा, अभी इससे घर नहीं चलेगा। आज से कल ज्यादा है बाबा, बस अभी हमें उसी ज्यादा को रोज थोड़ा बढ़ाना है। नीरव ने बेटी की तरफ देखा और पहली बार उसने हार मानने की बात नहीं की। दूर सड़क पर अगले दिन के लिए कुछ नए ग्राहक खड़े दिखाई दे रहे थे। अगले कुछ दिनों में उस छोटी सी गाड़ी के सामने का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। अब लोग सिर्फ देखने के लिए नहीं रुकते थे। कोई काम पर जाने से पहले 1 प्लेट ले जाता, कोई अपने घर के लिए 2 प्लेट बंधवा लेता, और शाम को कुछ लोग खास तौर पर उसी पुलाव के लिए आने लगे। फिर भी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार आराम से रह सके। काव्या रोज पैसे गिनती और खर्च अलग रखती। दीदी, आज तो पहले से ज्यादा पैसे हैं। अब मेरी स्कूल की फीस भी भर जाएगी क्या? एक दिन की कमाई से सब नहीं होगा। पहले राशन आएगा, फिर चूल्हे का सामान, उसके बाद तेरी फीस। लेकिन इस बार कम से कम हमें ये तो पता है कि पैसे आएंगे कहाँ से। विहान ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद पढ़ाई वापस शुरू होने की उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग महिला फिर आई। इस बार उसके साथ 3 लोग थे। उसने गाड़ी के पास खड़े होकर कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारे खाने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। अम्मा, अभी लाइन छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, शुरुआत तो हो गई। उस दिन शाम तक पूरा खाना बिक गया। नीरव ने खाली बर्तन देखा, फिर बेटी की तरफ। आज पहली बार कुछ बचा है। बचा नहीं बाबा, अब इसे बचाना है। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे गांव में बनने लगी। जो लोग पहले कहते थे बाहर से आए हैं, इनका खाना कौन खाएगा, अब वही अपने घर के लिए पुलाव लेने आने लगे। एक आदमी ने खाना खाते हुए कहा, भाई तुम्हारे मसाले में कुछ अलग बात है। मेरी पत्नी ने 2 बार बनाने की कोशिश की, वैसा स्वाद नहीं आया। मसाला तो वही है भाई, शायद मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ती है। दोनों हंस दिए। कुछ ही समय बाद काव्या ने अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर दी। दिन में गाड़ी पर माँ की मदद करती, शाम को दुकान बंद करने के बाद किताब लेकर बैठ जाती। विहान भी पास में बैठकर अपनी कॉपी खोल लेता। एक रात सीमा दोनों बच्चों को पढ़ते देखकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। उसने कहा, जब हम यहाँ आए थे मुझे लगा था हमारी सबसे बड़ी परेशानी खाना है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई रुकना उससे भी ज्यादा डरावना था। कुछ महीने बीत गए। अब वो पुरानी हाथ गाड़ी पहले जैसी नहीं रही थी। नीरव ने उसकी मरम्मत करवाई, एक छोटी सी छत लगवाई, बोर्ड भी नया बनवाया गया। अब उस पर साफ लिखा था, घर का पुलाव। और सबसे अच्छी बात, अब नीरव को रोज मजदूरी ढूंढने नहीं जाना पड़ता था। जो आदमी कभी काम की तलाश में सुबह सुबह घर से निकलता था, अब वही अपने परिवार के साथ अपना काम चलाता था। एक दिन उन्होंने सामुदायिक भवन छोड़कर पास में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन चारों के लिए वो किसी महल से कम नहीं था। सीमा ने सबसे पहले रसोई में सामान जमाया, फिर उसकी नजर उस पुराने चावल के डिब्बे पर पड़ी। वही डिब्बा जिसमें कभी सिर्फ 1 मुट्ठी चावल बचा था। इस बार डिब्बा पूरा भरा हुआ था, चावल ऊपर तक भरे थे।
सीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नीरव पास आया, उसने डिब्बे के अंदर देखा और मुस्कुराया। याद है, एक वक्त ऐसा था जब इसी डिब्बे में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा था। और मुझे डर था कि उसके बाद बच्चों को क्या खिलाएंगे। काव्या भी पास आ गई। माँ, उस दिन वो सिर्फ चावल नहीं था, वो हमारी आखिरी कोशिश थी। उस दिन एक मुट्ठी चावल नहीं, हमारी उम्मीद बची थी। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार बारिश की आवाज सुनकर किसी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उस छोटे से घर की रसोई में चावल से भरा डिब्बा रखा था और 4 लोगों की मेहनत से बना उनका अपना सहारा था। मुश्किलें उस परिवार से बहुत कुछ छीन कर ले गई थी, लेकिन जाते जाते उन्हें एक बात सिखा गई। जब हालात आपके हाथ से सब कुछ छीन लें, तब भी कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि कभी-कभी आपकी आखिरी उम्मीद ही आपकी नई शुरुआत बन जाती है।